दो मछुआरे भाइयों की खूबसूरत कहानी। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुस्लिम था और एक काफिर। दोनों भाई मछुआरे थे। काफिर भाई बुत की पूजा करता था और जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता था तो उसकी पूरी जाल भर जाती थी और जाल खींचने मुश्किल हो जाता। और दूसरा भाई जो कि मुसलमान था, उसके जाल में सिर्फ एक या दो मछली ही आती। वो उस मछली को लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक बार एक मुस्लिम मछुआरे की बीवी अपने छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर मछुआरे की बीवी पर गई, जो अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर पहने हुई थी। ये देखकर उस मुसलमान मछुआरे की बीवी के दिल में लालच पैदा हो गया और वो बोली कि काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। ये सुनकर काफिर की बीवी बोली कि तू अपने शौहर को राज़ी कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद की इबादत करे, ताकि तू भी मेरे तरह दौलतमंद हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आ गई। फिर जब उसका शौहर घर आया तो उसने अपनी बीवी को गमज़दा देखकर उससे पूछा कि ये क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उसकी बीवी बोली कि ये तुम मुझे तलाक दे दो या तुम अपने भाई के माबूद की इबादत करने लगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि ये अल्लाह की बंदी, क्या तू अल्लाह से नहीं डरती जो कि कुफ्र की बात करती है? तो बोली कि बस करो, इतनी बातें मत बनाओ, मैं इस तरह भूखी नहीं मर सकती। जबकि दूसरी औरतें और तुम्हारा भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहने रहती है। जब उस मुसलमान मछुआरे ने देखा कि उसकी बीवी जिद पर आ गई है और वो नहीं समझ रही है तो उसे कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल मैं मजदूरी करूँगा और खूब मेहनत करूँगा और मैं तुम्हें रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा। उन 2 दिरहम से तुम अपनी ज़रूरतें की चीज़ें धीरे धीरे करके ख़रीद लेना। ये सुनकर उस औरत को तसल्ली मिली। सुबह सुबह वो मुस्लिम अपने घर से मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो इधर उधर फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो मायूस होकर एक तालाब के पास जाकर बैठ गया। फिर शाम होने तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा और जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम आज इतनी देर तक कहाँ थे? तो वो कहने लगा कि मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझे इस दिन काम करने की शर्त रखी है। ये सुनकर उसकी बीवी बोली कि वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरे बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने खूब दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो सब देगा जो मैं उससे मांगूंगा। फिर वो उसी तरह अपने खुदा की इबादत में लग गया। जब तीसरी रात हुई तो उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुमने कल मुझे दिरहम नहीं लाकर दिया तो तुम मुझे तलाक दे देना। यह सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और फिर वो अगले दिन एक यहूदी के पास गया और उससे कहा कि ये क्या तुम मुझे अपने पास मजदूरी पे लगा लोगे या? ये सुनकर उस यहूदी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें मजदूरी पे लगा लूँगा, मगर एक शर्त है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होगा। ये सुनकर उसने उस यहूदी की शर्त मान ली और रोज़े की नियत करके वो उसके साथ मजदूरी पे चला गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। उसका दरवाज़ा खटखटाया और उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशर्फियाँ दी और उससे कहा कि ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह की खिदमत में था और फिर तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी बादशाह की खिदमत में जाता तो उसे बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन वो एक यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमेशा बादशाह की खिदमत करता तो उसे हमेशा इनामो इकराम मिलता। बस ये लो 29 अशर्फिया। अगर वो आज भी आता तो 30 अशर्फिया मिलती। फिर वो औरत उनसे एक अशर्फी लेकर बाजार गई और एक सुनार को वो अशर्फिया दिखाई तो उस सुनार अशर्फिया ने बदले
1000 درہم دے دیے۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیہ کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے دونوں جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور وہیں اس کی انتقال بھی ہو گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ ایسی اور ویڈیو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔